तो क्या आपने भी पीएटी का एग्ज़ाम दिया है और पीएटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो कुछ चीज़ों की ऐसी बात करेंगे आज हम। कॉलेज रियलिटी चेक देखेंगे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और किस में नहीं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं रहेगी और ना ही कोई ऐड वाली वीडियो रहेगी, ये सिर्फ रियलिटी चेक है। ठीक है, इसमें मैं पर्टिकुलर कॉलेजेस के नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको हिंट ज़रूर दे दूँगा कि कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। ठीक है, और हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इस बार लेटेस्ट आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताऊँ तो बहुत ज़्यादा फ़ीस बढ़ चुकी है। पिछले 3 सालों की बात करूँ तो हर साल 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस आपकी बढ़ी है और स्कॉलर लगभग आपको 1,02,000 रुपये मिलने वाली है। तो किसको 1,02,000 रुपये मिलने वाली है स्कॉलर, ये भी देखना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे हम, शुरुआत में ही आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, लास्ट में आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको स्कॉलर, फीस स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को लेकर क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो 3-4 चीज़ों की हम पहले बात करते हैं दोस्तों। पहला हम फीस इसकी बात करेंगे, किसकी, फीस सॉक की आपको फीस कितनी लगने वाली है। दूसरा पेमेंट सीट की भी हम बात करेंगे। तीसरा फ्री सीट की बात करेंगे। चौथा कॉलेज ट्रुथ की बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, एडमिशन से पहले देख लो। जी हाँ, बिल्कुल एडमिशन से पहले देख लो, नहीं तो पछतावा होगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ पर देखो ऑफिशियल इन्होंने नोटिस निकाल के रखा है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। 2026 और 27 का लेटेस्ट यहाँ पर ये आपके सामने है। 2025 की बात करूं तो 25 में 10,000 रुपये कम थी अभी के हिसाब से, ना। यहाँ पर देखो आप टोटल अमाउंट दिया गया है। आपका फ्री सीट की बात करूं तो 22,200 रुपये आपकी जो है फ्री सीट। यहाँ पर लिखा देखो फीस ऑफ फ्री सीट। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फीस और पेमेंट, फीस ऑफ पेमेंट सीट। तो इन सभी का यहाँ पर देखो बहुत सारी फीस ली गई है आपसे। आइडेंटिटी कार्ड की ली गई है, कैश ऑन मनी कॉलेज फीस ली गई है, कॉशन मनी लाइब्रेरी ली गई है, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, कृषि विश्वा है, कॉलेज मैगजीन है। ठीक है, कॉलेज मैगजीन के 230 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं प्रति सेमेस्टर। ठीक है, और ये जो फीस है ना, ये पूरी साल भर की नहीं है दोस्तों, आपकी एक सेमेस्टर की यानी 6 महीने के लिए। हर 6 महीने में आपको फीस पटानी पड़ेगी। तो आपकी यहाँ पर फ्री सीट की फीस देखो कितनी है, लगभग यहाँ पर आपकी 22,200 रुपये आपकी फ्री सीट की है। कौन सी सीट की, फ्री सीट जब आपको मिलती है। अब स्कॉलर की बात करूंगा, स्कॉलर किसको मिलेगी नहीं मिलेगी। पेमेंट सीट की बात कर लेता हूं। अगर आपको बाय चांस पेमेंट सीट मिल जाती है तो 51,000 फीस आपकी पेमेंट सीट लगने वाली है प्रति 6 माह में। ठीक है, यानी कि हर 6 महीने में आपकी 51,000 लगेगी और आपके एक साल में 2, 6, 12 महीने होते हैं, इज इक्वल्स टू आपका 1,02,000 रुपये फीस लगने वाली है पेमेंट सीट में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना है किसको किसको स्कॉलर मिलेगी। स्कॉलर के बारे में बात कर लेता हूं। तो अगर दोस्तों बाय चांस अगर आपको स्कॉलर मिलती है ना, सॉरी, अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो 1,02,000 तो आप बहुत मुश्किल रहता है कई लोगों के लिए देना। ठीक है, तो उसके लिए स्कॉलर की व्यवस्था की गई है। अगर आपका 12th में, है ना, अगर आपके 12th में दोस्तों 12th में 75% से ऊपर हैं और आपने एमपी बोर्ड से 12th दिया था, ठीक है, तो आपको पेमेंट सीट भी अगर मिलती है तो भी आपको पूरी की पूरी 1,02,000 रुपये फीस वापस हो जाएगी एज ए स्कॉलर। ठीक है, आपको फीस भरनी तो पड़ेगी ही शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में आपको वापस हो जाएगी। 51,000 2 बार अगर मैं इंटू करता हूँ तो 1,02,000 होता है। तो समथिंग अगर आपके 12th में 75, अच्छा कोई भी कैटेगरी से, डजेंट मैटर, कैटेगरी यहाँ पर अगर मैटर नहीं करती। अगर आप 75% से ऊपर हैं आपके और 12th बोर्ड में रहे हैं आप, तो आपकी सारी स्कॉलर मिल जाएगी। अब बात कर लेता हूँ ऐसे बच्चों की जो कि मेधावी में नहीं है फिर भी उनको पेमेंट सीट मिल गई। तो दोस्तों अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको सारी फीस देनी पड़ेगी, वापस भी नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ फ्री सीट वालों की। तो फ्री सीट में दोस्तों 22,200 आपकी प्रति सेमेस्टर लग रही है, यानी कि लगभग 44,400 रुपये आपके एक साल में लगने वाली है। अब बात कर लेता हूँ फ्री सीट में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस।
आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको फ्री सीट अगर मिलती है तो आपके 44,400 रुपये वापस हो जाते हैं, बल्कि 5-10 रुपये आपको बढ़कर ही मिलते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ फीस आपको बढ़कर ही मिलती है, लेकिन आपको पूरी वापस हो जाती है अगर आपका फ्री सीट में सिलेक्शन होता है। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। ओके, अब हमने दोस्तों इतनी बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज ट्रुथ के बारे में कि कॉलेज में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ RVS KV और JNKV के कैंपस के बारे में, है ना, क्योंकि RVS KV के पास कब सब कैंपस है, लेकिन JNKV के पास थोड़े ज़्यादा सब कैंपस हैं, इसलिए वो अपने सारे सब कैंपसेस को, मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा लगता है मुझे, कि वो अपना ध्यान नहीं रख पाता है। इसलिए RVS KV के सब कैंपस थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू JNKV। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ कुछ कॉलेजेस में दोस्तों BSc एग्रीकल्चर होता है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन उनकी प्राइवेट से भी खराब हालत है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर स्टाफ ही नहीं है, जहाँ पर हॉस्टल ही नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल नहीं है तो कहीं गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। अभी अभी खुरई में 2025 में ही एक नया हॉस्टल बना है, तो उससे पहले वहाँ पर गर्ल्स नहीं रहती थी, अभी 1 साल 1.5 साल से ही वहाँ पर गर्ल्स रह रही हैं, है ना। तो ऐसी हालत है दोस्तों, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई NSS फैकल्टी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स फैकल्टी नहीं है। ठीक है, और अच्छा, सभी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, मैं कुछ चीज़ें रियलिटी बता देता हूँ। रियल तो इतनी सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप देख समझ कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको पछतावा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेने के बाद पछताते हैं कि उनको नहीं लेना चाहिए था। तो अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लें तो आप बिल्कुल देख परख कर जो है कॉलेज लीजिएगा। बाकी यही थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात, और स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, आप सभी के डाउट थे। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी वीडियोस के लिए मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मत, है ना, लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट एक प्यारे से वीडियो के लिए कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।